पापुआ न्यू गियाना गए और वहां से वो क्वाड में शिरकत करेंगे। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये असल मुद्दा है हमारा इस और हाइब्रिड वॉरफेयर लॉन्च्ड बाय यहूद एंड हनूद, Oh, and they are using PTI against us. सर देखिए ये मैं बताऊंगा, देर आए दुरुस्त आए। इनकी मदरसे में पढ़ के यही तो दिक्कत है ना, अकल ट्यूबलाइट जैसी हो जाती है, उसको चलने में टाइम लगता है। अब से पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा था। बिल्कुल यही एक वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, जी एक वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, जो मोदी जी से पहले जो रूलर जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं, तो हमें उनके पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे, जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते थे, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे। इट इज अनफॉर्चुनेट सोहेब, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, इंडिया बैशिंग इज अ बिग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, और इससे लोगों के घर और चूल्हे जलते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग तो इंडियंस ही है, ये तो आपको मानना चाहिए। नो डाउट दुनिया की जो भी आप कंट्री ले लो, जो सीईओज हैं जिन जिन कंट्रीज में जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में सबसे ज्यादा सीईओज इंडिया में हैं, इंडिया के हैं। इवन अब तो सीईओज के भी पार हो गए, अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे हैं। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे। सीईओज तो हम पहले बना करते थे, अब तो हमने उसको भी रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, अब हम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे दूसरे कंट्रीज के। तो आप सोचिए, अगर हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वी आर अ सुपीरियर रेस। मैंने हो गया निकल गया, फिर कहा गया $300 होगा, आ गया। वो भी अभी हमने देखा है रिसेंटली, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा। अब उससे ऊपर बात चली गई। अब नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है ₹350 पर डॉलर, और आई होप सो हम बहुत जल्द उसको अचीव कर लेंगे। ऐसी कोई परेशान होने की बिल्कुल किसी को भी जरूरत नहीं। अगर किसी को इसमें कोई डाउट्स हैं तो वो अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर ले, क्रिस्टल क्लियर कर ले। मैं ये कहूंगा, हम इस तरह के टारगेट्स हम क्या जबरदस्त तरीके से अचीव करते हैं, हमारा मुकाबला दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। जो माई का लाल आए हम उनको शिकस्त दे देंगे, बल्कि शिकस्त को जरूरत होगी करते होंगे, बांग्लादेश को जरूरत होगी करते होंगे, नेपाल भूटान को जरूरत होगी करते होंगे, दुनिया के और कंट्रीज को जरूरत होगी करते होंगे। हमें नहीं है जरूरत, हमें जिसकी जरूरत है वो है, ठीक है। वो अलग बात है कि वो हमें पैसे नहीं देते, ये गलत कर रहे हैं, ये ज्यादती है। मतलब थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इस दौरान लोग क्या करते रहे, जितनी भी दुनिया थी इंक्लूडिंग हमारे इर्द गिर्द, यानी हमारे एशिया के कंट्रीज हो या बाकी हमारे एशिया से बाहर के कंट्रीज हो, सबने अपना अपना काम करते रहे। कोई G7 का हिस्सा हो गया, कोई G20 का हिस्सा हो गया, कोई जो है वो किसका किसका, कोई SCO, कोई फला फला फला, मुख्तलिफ जगहों पे। क्योंकि उनको पता है कि यार, वो कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, वाकई नहीं बजती, आज भी नहीं बजती। जितना मर्जी किसी के पास बहुत कुछ हो, लेकिन दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं उसकी डिपेंडेंसी रहती है। बहुत ज्यादा नहीं होगी, अगर पहले 60-70% रहती होगी तो अब 30-40% रहती है, लेकिन डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर रहती है। दुनिया का एक सिस्टम बना हुआ है, कुदरत का निजाम ऐसा। खुश करने की बात नहीं है, रियलिटीज की बात कर रहा हूं, इट्स अ फैक्ट। ये बात मेरे जैसे और बहुत सारी दुनिया के लोगों ने देखी, ऐसे पाकिस्तानी नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर ने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन उनके पास आते हैं और उनको जप्पी लगाते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो भी अमेरिकन या यूरोपियंस होते हैं जिनको हम अंग्रेज कहते हैं, बेसिकली जप्पियां शप्पियां नहीं लगाते, वो सिर्फ शेक हैंड करते हैं, हैंडशेक करते हैं, उनकी एक रूटीन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी जी इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वो जप्पी का पा के मिलते थे। कैमरॉन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उनके साथ भी पिक्चर इसी तरीके से आई। अच्छा, वो बैठे हुए हैं और जो बाइडेन पूरे टेबल को क्रॉस करके उनके पास आते हैं। क्यों? कैमरॉन आते हैं जी, ज़ेलेंस्की। दुनिया क्या करती रही और हम क्या करते रहे, करते हैं ना। ये जो दुनिया ने भी कहा बेटा ठीक है, आप नहीं करना चाहते ना, बैठे रहो। फिर ये होता है कि फिर हम यूं देख रहे हैं कि यार, मोदी साहब के जो है पापुआ न्यू गियाना के जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है,
وہ ان کی جو ہے نا گھٹنے پکڑ رہے ہیں اور وہ پیچھے پیٹھ پہ تبکی دیتے ہیں کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں یار، آپ کو کوئی قرض ادار چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے، ہمارے پاس پیسے کافی ہیں، آپ کو ہیلپ ہم کر سکتے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ بھی یہاں کر سکتے ہیں، کر دیں گے. ویسے نہیں کریں گے یقیناً. کوئی اگر چھوٹے سے ملک میں اتنے بڑے ملک کے پرائم منسٹر جاتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. کوڈ میں یہ سامنے والی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ 4 آسٹریلیا، امریکہ، انڈیا اینڈ جاپان، چاروں اچھے خاصے مضبوط کنٹریز ہیں چاروں. آسٹریلیا ایک پورا کانٹیننٹ ہے، جاپان بھی ایک بڑی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے دنیا میں جانا مانا جاتا ہے، ہر جگہ ہر گھر میں آج بھی جاپان کی بنی ہوئی چیزیں آپ کو ملتی ہے. تو دوسری طرف سب سے بڑی پاپولیشن رکھنے والا، بڑی اکانومی، تیز ترین گروتھ، پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً ابھی کے بھی سپر پاور دنیا پہ راج کرنے والا یو ایس کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہم نے جی 20 میں 2 لوگوں کو یا 3 لوگوں کو نہیں آنے دیا، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا، وہ بھی پاکستان نے کوشش کی. اور پاکستان میں نے کل بھی آرزو جی کے شو میں بولا کہ اگر کوئی رک جاتا ہے پاکستان کے کہنے پہ تو یہ پاکستان کے لیے اس لیے بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے کوئی بات نہ ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے کوئی بات ہو، کہتے نہیں آتے کوئی مسئلہ نہیں یار. اگر یورپ یونین کو ملا کر 40 ممالک اس میں سے 3 نہیں آتے تو 37 آ گئے، فائن، نو ٹینشن، کوئی مسئلہ نہیں نہ، ٹھیک ہے. ان کے لیے نہیں ہے شاید، لیکن پاکستان کے لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ایشوز سے ہم نکلیں گے کیسے، اور ہم نکلیں گے بھی یا نہیں نکلیں گے. یہ پوائنٹ بہت بڑا ہے. ہم اگر اپنی اکانومی کو یا اپنی سوسائٹی کو دوبارہ سے کھڑا نہیں کرتے